स्कंद पुराण, कुटुम्बेश्वर, देवप्रयाग और कर्कराज तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते, व्यास, प्राचीन काल में बात है, नारद जी प्रजापति दक्ष 60 पुत्रों को वैराग्य उपदेश देकर गृह त्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति उज्जैनीपुरी आकर कुटुंब वृद्धि के लिए तपस्या की। तभी से कुटुम्बकेश्वर नामक से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र सनातन ब्रह्मा जप ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष 1000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। उस तीर्थ के प्रसाद से उन्हें बहुत सी संतानें प्राप्त की। प्रजाओं को पाकर प्रजापति दक्ष प्रजापति नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी दुष्कर तपस्या की। वहाँ आज चतुर्मुख शिवलिंग दर्शन होता है। भद्रीपीठ स्नान विराजमान देवी है जो भद्रकाली नाम से विख्यात है। वहाँ ही सदा क्रीड़ा करती है, नियम पूर्वक रहती है। उन्हीं के द्वारपाल क्षेत्र भैरव स्थिति है। भद्रकाली देवी पुत्र प्रलित होकर सदा चौतरे पर स्थित मनुष्य सदाचार वर्ण पालन तीर्थ स्नान करते हैं। जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चतुर्थी शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करके साथ ही बिल्व पत्र, जल, उत्तम गंध, बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव पूजन करे और ऐसा करके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भगवान शिव को लोक प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी देवप्रयाग नामक तीर्थ पापों का नाश करने वाली क्षिप्रा नदी पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके सुरेश्वर देव माधव दर्शन करता है। देव माधव जी के मनोवांछित फल प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी द्वार हस्त नक्षत्र होने पर गंगा जी जल परम पवित्र दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी शिप्रा में स्नान करके मनुष्य तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी मार्कंड जी से कहते हैं, वत्स, भूतल पर अनुपम शिप्रा नदी है। उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है। उसमें दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय होता है। मन में विकार दूर होते हैं। कर्क स्थान पर सूर्य आते ही 3 ऋतुओं में उनकी गति दक्षिणायन होती है। उन सब में धर्म मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी संसार लौट आते हैं। मुक्ति नहीं होती, परंतु चातुर्मास और दक्षिणायन मृत्यु प्राप्त होते हैं। उनके उद्धार के सदगति के लिए कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। उन सब लोगों की महिमा गान किया जाता है। भगवान विष्णु सब मुक्ति दिलाने स्मरण मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। संसार मनुष्य में जन्म दुर्लभ है। उत्तम कुल का जन्म पाना भी दुर्लभ है। संयम होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने से सदा कल्याणमय सत्संग प्राप्त होता है। नितांत दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं मिलता वहाँ भगवान विष्णु की भक्ति वैष्णव व्रत पालन अवसर नहीं प्राप्त होते। ऐसे स्थान में विशेषतः चातुर्मास से समय भगवान विष्णु व्रत पालन करने वाले पुरुष उत्तम होता है। चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ स्थित हष्टपुष्ट शरीर युक्त होकर जीवित रहना उसके लिए शुभ होता है। चातुर्मास से आने पर श्री हरि निरंतर पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ द्विज श्रेष्ठ चौमासे कर्कराज तीर्थ स्नान करके मनुष्य यज्ञ को फल पाते हैं। स्वर्गलोक देवताओं भांति सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु चरण अंगुष्ठ प्रभावित होने वाले गंगा जी सदा पापों का नाश करने वाली बताई गई है। विशेषतः चातुर्मास्य में उनकी शक्ति भी बढ़ जाती है। चौमासे से लेकर भगवान नारायण जल का शयन करते हैं, इसलिए जल मात्र भगवान विष्णु तेज अंश से व्याप्त है। चौमासे में जल स्नान और तीर्थों में अधिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु शयन करने पर उन नामों का कीर्तन करते हैं। 10 प्रकार के स्नान करने चाहिए जो महान फल देते हैं। ऐसा करने वाला मनुष्य देव तत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष पाकर कभी दुख नहीं भोगता। भगवान विष्णु स्नान करके मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। समस्त कार्य कपालों पूर्ण फल देने वाले सब कर्मों को सूर्य नारायण दर्शन करके विशुद्ध विधान किया गया है। परंतु चौमासे से विशेषतः जल शुद्धि होती है। जो शरीर अशक्त और भस्म द्वारा स्नान करने का शुद्ध हो जाता है। मंत्र स्नान भगवान विष्णु चरणोदक स्पर्श रूप से स्नान मनुष्य शुद्धि होती है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना उत्तम है। समस्त क्षेत्रों में तीर्थों में नदियों में विशेषतः शिप्रा नदी के जल में वहाँ सर्वश्रेष्ठ कर्कराज तीर्थ मनुष्य ने स्नान करता है वह विष्णु धाम को जाता है। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर जब तक हरिबोधनी एकादशी नहीं आती तब तक कर्कराज तीर्थ में मुक्ति होती है। चौमासे में भगवान विष्णु शयन काल में यदि मनुष्य
वहाँ शरीर छोड़ता है तो उसके यमलोक में निवास नहीं होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।